मॉम कोई आया क्यों नहीं? मुझे पता नहीं बेटा, लेकिन मुझे यकीन है वो जल्दी आएंगे। देखा? हाय, क्या आप गर्ल स्काउट कुकीज खरीदना चाहेंगी? सिर्फ $5 में। आई एम सॉरी बच्चों, थैंक यू। कोई बात नहीं, हैव अ नाइस डे। चलो सामने वाले घर में चलते हैं। तो कौन आया है? तुम्हारी पार्टी के लिए कोई नहीं आया, आई एम सॉरी। ओ बेटा, उदास नहीं हो। क्यों ना मैं तुम्हारे लिए हैप्पी बर्थडे गाऊं और फिर हम केक खाएं। यकीन नहीं होता कोई नहीं आया। मॉम, कोई मेरा दोस्त क्यों नहीं बनना चाहता? ओह बेटा, प्लीज ऐसा मत सोचो। बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। झूठ है ये। मैं तुम कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में, और मैं कभी अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी। मैं बेटा रुको, मैं हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गई। सॉरी, मेरी आंखें लाल और सूजी हुई हैं क्योंकि मैं पिछले कई घंटों से रो रही थी। आज मे की बर्थडे पार्टी थी और वो उसके लिए बहुत खुश थी। वो सिर्फ उसी की बातें कर रही थी और वो एक हफ्ते पहले। हेलो दोस्त, क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगी? हाँ, क्यों नहीं। वाह, ये कार्ड कितना बढ़िया है। मुझे यूनिकॉर्न्स अच्छे लगते हैं। थैंक्स, मेरी मॉम ने बनाया। पूरी पार्टी ही यूनिकॉर्न थीम पर होगी। सुन के अच्छा लगा। क्या पार्टी में मैं आ सकती हूँ? हाँ, मैं तुम्हें कार्ड देने ही वाली थी, ये लो। बहुत मजा आएगा। क्या मुझे भी कार्ड मिलेगा? क्या मुझे भी इनविटेशन मिलेगा? हाँ, तुम सब लोग आ सकते हो। हेलो बच्चों, सॉरी मैं जरा लेट हो गई। तुम पार्टी करने वाली हो? मैं हाँ, मेरी बर्थडे पार्टी यूनिकॉर्न थीम वाली होगी। अगर आप चाहें तो आ सकती हैं। ओह थैंक यू। मैं जरूर आऊंगी। सच में, मैंने कभी ऐसी पार्टी नहीं रखी जहाँ इतने लोग आना चाहते हैं। और फिर आपको देखना चाहिए था, शॉपिंग करते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। इनके बारे में क्या ख्याल है? देखने दो। कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। ओके, थैंक्स। ये तो अब मुझे खरीदना ही पड़ेगा। मेरे बर्थडे को इतना खास बनाने के लिए थैंक्स मॉम। यकीन नहीं होता मेरे इतने सारे दोस्त आ रहे हैं। ओह बेटा, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करते हैं। मैं ज्यादा कुछ मांगना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या चाहिए तुम्हें? क्या मुझे यूनिकॉर्न केक भी मिल सकता है? तुम्हारे लिए कुछ भी। ये! और आज सुबह वो सूरज उगने से पहले ही पार्टी की तैयारी के लिए उठ गई थी। अरे वाह, बहुत जल्दी उठ गई तुम। हाँ, क्योंकि मेरे दोस्तों को आने में सिर्फ 6 घंटे रह गए हैं। तुम्हारी पार्टी बहुत शानदार होगी, सबको बहुत मजा आएगा। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। वैसे इसे मैं सरप्राइज ही रखना चाहती थी, लेकिन क्योंकि तुम जल्दी उठ गई हो, जरा आकर देखो, ये कितना खूबसूरत है। ओह माय गॉड, मुझे पसंद आया। थैंक्स मॉम। तुम्हारे लिए कुछ भी बेटा। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है मॉम। मुझे अपने दोस्तों का इंतजार है। और वो जरूर आएंगे मेरी बच्ची। तो एक कप कॉफी पीने के बाद हम डेकोरेशन करेंगे, ओके? ओके। तो आपने देखा, जो एक मजेदार पार्टी होनी चाहिए थी, जिसमें सबके सर पर यूनिकॉर्न हैट्स होते, वही पार्टी उसके लिए दुख की वजह बन गई। कोई नहीं आया, एक भी बच्चा नहीं आया, और
मुझे मैं के लिए बहुत दुख हो रहा है। तो आप लोगों से कुछ मांगते हुए मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन अगर आप मेरी बच्ची के लिए एक बर्थडे गिफ्ट भेज सके, वैसे उसे यूनिकॉर्न्स बहुत पसंद है, या फिर एक हैप्पी बर्थडे का वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, तो शायद उसका दर्द कुछ कम हो जाए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना पीओ बॉक्स नंबर डाल रही हूँ ताकि मेल मेरे घर आ सके। तो बस, थैंक यू सो मच। हे, क्यों ना हम आज पार्क चलते हैं? नहीं, आज मैं कुछ नहीं करना चाहती। छोड़ो ना, तुम पिछले कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली हो। चलो कुछ तो करें। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। हेलो। हाय, मे के लिए कुछ पार्सल आए हैं। ओह ओके, कहाँ पर है? मैं अभी आता हूँ। ओके। ओह माय गॉड, ये सब मे के लिए है। इससे बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मुझे मदद मंगवानी पड़ी। ओह, आप इन्हें टेबल पर रख सकते हैं। अरे इतना कुछ है। मॉम, ये सब क्या चल रहा है? ये सब तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट्स हैं। इतना सब कुछ मेरे लिए मॉम? हाँ, देखा, मैंने बोला था, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन उन्हें पता कैसे चला मेरा बर्थडे है और गिफ्ट कहाँ भेजना है? तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम तो बस इन्हें खोलने की फिक्र करो। ओके। ओके। यूनिकॉर्न बैग बहुत अच्छा है। और अब मैं खोलने वाली हूँ ये वाला पैकेट। एक यूनिकॉर्न नाइट लाइट, ये कितनी क्यूट है। ओह मे, तुम्हें यकीन नहीं होगा, सैकड़ों लोगों ने तुम्हें हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए मैसेजेस भेजे हैं। क्या? ये नहीं हो सकता, मुझे देखना है। ओके, देखो। हाय। जेस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब? आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी है ना? नहीं, वो तो कुछ दिन पहले थी। लेकिन तुम्हारे कार्ड पर तो लिखा है 23 अगस्त और वो आज है ना? ओह माय गॉड मॉम, क्या आपने? हो सकता है गलती से मैंने कार्ड पर गलत डेट डाल दी हो। आई एम सो सॉरी। तो इसीलिए कोई नहीं आया था। चलो, कम से कम एक दोस्त तो आया। सिर्फ एक दोस्त? क्या बात कर रही हो? दोस्तों, अंदर आ जाओ। कैसी हो मैं? हैप्पी बर्थडे में। तुम्हारी पार्टी में आकर बहुत खुशी हो रही है। वाओ, हाय गाइस। मुझे माफ कर देना, मुझे बहुत शर्म आ रही है। गलती से मैंने कार्ड पर गलत डेट डाल दी थी और अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की है। अरे कोई बात नहीं, हम है ना। हाँ, हम भी हेल्प करेंगे। हम तो मे के साथ मस्ती करने आए हैं। और मैं पूरा वक्त सोचती रही कोई मेरी पार्टी में नहीं आना चाहता। मजाक कर रहे हो? हम तो इस पार्टी की हफ्ते भर से तैयारी कर रहे थे। हाँ, मैंने तो खास पार्टी के लिए ये शर्ट भी खरीदी है। मैं बता नहीं सकती तुम लोगों के आने से मैं कितनी खुश हूँ। तो ठीक है, सबसे जरूरी बात, सबसे पहले आप सबको ये पहनना होगा। पार्टी करते हैं। ओह, ये शर्ट तो मैं कब से खरीदना चाहती थी। थैंक्स मॉम। यू वेलकम हनी, हैप्पी बर्थडे। और बेटा, ये रहा तुम्हारा फाइनल गिफ्ट। डैड, इसकी क्या जरूरत थी? ओह माय गॉड, डैड,
क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? आप जानते थे मैं कब से ये चाहती थी। पता नहीं इसमें क्या है, पहले इसे ओपन तो करो। मैं जानती थी आपको ये जरूर याद होगा। मैं इसे इंस्टाग्राम में पोस्ट करूंगी। ये होंडा? हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। आप मेरे लिए खटारा होंडा लेकर आए? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें तो हमेशा से बर्थडे पर कार ही चाहिए थी ना? हाँ, मैं एक कार चाहती थी, ना कि एक खटारा होंडा। मुझे लगा BMW देंगे जैसी आपके पास है। मैं स्कूल में ऐसी खटारा होंडा नहीं ले जा सकती। जेना, ऐसे मत कहो। दुनिया में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बस में स्कूल जाते हैं क्योंकि उनके पास कार नहीं होती। जो कुछ भी हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए। मॉम, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेकार बर्थडे है। जेना, एक बात कहूँ, रहने दीजिए। पार्टी के लिए थैंक्स। तुम कहाँ जा रही हो? ब्रिटनी के घर जा रही हूँ, कम से कम उसके पास कार तो अच्छी है। मैंने नहीं सोचा इसे इतना बुरा लगेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो मेरे लिए खटारा होंडा ले आए। ऐसी फालतू गाड़ी में कौन बैठता है? Happy birthday, dear Crystal. Happy birthday to you. Happy birthday, Crystal. थैंक यू डैड। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आया हूँ। ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसके लिए मैंने काफी दिनों से पैसे बचा कर रखे थे। एक प्रेजेंट? लेकिन डैड, इससे अच्छा आप अपने लिए कुछ ले आते। उसकी फिक्र मत करो, ये खास तुम्हारे लिए है। इसे खोल कर देखो, देखो तो सही। एक बस पास? हाँ बेटा, आई एम सॉरी, माफ करना, मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं लाया। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम रोज पैदल चलकर स्कूल जाती थी। क्या हुआ, पसंद नहीं आया तुम्हें? बहुत पसंद आया एक्चुअली। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अब स्कूल पैदल चलकर नहीं जाना होगा। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास आप जैसे डैड हैं। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बच्ची, और मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें कार ला कर दूंगा। वादा करता हूँ। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? उसकी कोई जरूरत नहीं, अब मैं बस से जा सकती हूँ। मैं खुश हूँ कि मुझे अब स्कूल पैदल नहीं जाना होगा। I love you so much. I love you too, Dad. जेना, तुम आ गई? ब्रिटनी के यहाँ नहीं गई? मैंने अपना इरादा बदल दिया। देखो, मैंने और मॉम ने बात की और ये लो। ये क्या है? ये BMW की चाबी? हाँ, मुझे भी ठीक नहीं लगा कि तुम्हें होंडा चलानी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, तुम मेरी कार चलाओ और होंडा मैं चलाऊंगा। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम तो यही चाहती थी ना? हाँ जना, तुम खुश नहीं हो? सच कहूं तो मुझे ये नहीं चाहिए डैड। इसे आप रख लीजिए। पर आई एम सॉरी डैड, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस होंडा के साथ खुश हूं। तुमने इरादा कैसे बदल दिया? मैं समझ गई। मेरे पास जो कुछ भी है, मुझे खुश रहना चाहिए। क्या आप मुझे माफ करेंगे? ओह जना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऑफ कोर्स हम तुम्हें माफ करेंगे। तो चलिए मैं मदद करती हूँ। ओके, टोटल है 1487। ये $6.12 है। मैंने कहा 1487। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं होंगे।
बस जो भी आपके सामने है। तो इसमें से कुछ वापस रख दो। आप मेयोनी वापस रख लीजिए। एक्सक्यूज मी, क्या आप जल्दी कर सकते हैं? हमारे पास पूरा दिन नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ। डैड, क्या कोई गड़बड़ है? नहीं बेटा, कोई गड़बड़ नहीं है। अब टोटल है 1286। अभी भी पैसे कम है। तो आप ये केक भी निकाल लीजिए। डैड नहीं, ये दादाजी का बर्थडे केक है। आप जानते हैं वो कितने सैड हैं। प्लीज। इसे पैक करूं या नहीं? ये भी वापस कर लो। मायूस मत हो बच्चे। अब टोटल है 604। नेक्स्ट। आखिरकार, पता नहीं ऐसे लोग यहाँ क्यों आते हैं। हाँ सच में। कोई बात नहीं बेटी, वो समझ जाएंगे। पर दादाजी हमेशा चुप बैठे रहते हैं। वो केक देखकर कितना खुश हो जाते। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, पर मैंने देखा अंदर आपके साथ क्या हुआ और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मना मत कीजिए। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। थैंक यू। लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं। असल में मैं जानता हूँ कैसा लगता है जब हम बेबस हो जाते हैं। जब मैं छोटा था, मैं और मेरी माँ सड़क पर रहते थे और हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं होते। हम ग्रॉसरी स्टोर जाते, पर मेरी मॉम के पास खाने के लिए कभी पूरे पैसे नहीं होते थे। हम कुछ भी खरीदे बगैर वापस लौट आते थे और फिर अचानक से एक भला इंसान हमारे लिए खाना लेकर आया। हम सोचने लगे कि इसका एहसान हम कैसे चुकाएं। फिर उन्होंने एक कार्ड दिया और कहा कि किसी दिन तुम भी ऐसे ही किसी मजबूर के काम आना। तो बात यह है कि मैं उस भले इंसान को कभी नहीं भूल सकता। मुझे लगा वो सिर्फ खाना देकर गए, पर वो उससे भी बड़ी सीख देकर चले गए जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। उनसे मिलने के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई, जो शायद उन्हें भी नहीं पता होगा। वाकई ये बहुत ही प्यारी कहानी है। मेरे दादाजी बहुत खुश हो जाएंगे। ये लीजिए, ये आपके लिए। और याद रखना, किसी भी मजबूर इंसान की मदद ज़रूर करना। हाँ, ज़रूर करूँगा। आपका शुक्रिया। हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि जिंदगियां भी बदलते हैं। हे डैड, सोचिए हम क्या लाए? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादाजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत प्यारा है, मेरा फेवरेट केक है। दादाजी, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं मेरी बच्ची, मैं ठीक हूं। प्लीज डैड, आप बताइए ना, क्या बात है? बस बात यह है कि आज मैं 76 साल का बूढ़ा हो गया हूं और मैं बस यही सोच रहा हूं कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या रहा, या मैंने इस दुनिया में कोई अच्छा काम भी किया है। प्लीज डैड, इस तरह की बात मत कीजिए। आज तो हमें आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मैं थोड़ा भावुक हो गया था। पर ये बताओ, तुमने ये केक कैसे खरीद लिया? क्योंकि घर के हालात मैं अच्छी तरह जानता हूं।
अगर सच कहूं तो मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। तभी एक भला इंसान आया और उसने हमारे लिए ये खरीदा और फिर कहा कि जिंदगी में कभी न कभी किसी मजबूर की मदद जरूर करना। उसने हमें ये कार्ड भी दिया। उसे ये किसी आदमी ने दिया था जब वो छोटा बच्चा था। इसे जरूरतमंद को दें। डैड, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मैं समझ गया हूं कि मैंने जिंदगी में कुछ अच्छे काम किए हैं। तो पहले ये केक कौन खाएगा? मैं नहीं, मैं खाऊंगा। नहीं डैड, देखिए मैं अच्छा बच्चा मैं हूँ। ज्यादा अच्छी और बच्ची मेरी हूँ। वजह से ही आप नहीं, दादाजी बन बिल्कुल। मॉम, मुझे भूख लगी है, एक हॉट डॉग ले ले। आई एम सॉरी बेटा, मेरे पास सिर्फ राशन के ही पैसे हैं। लेकिन आज मेरा बर्थडे है। ओके, चलो आओ। जरा सुनिए सर, हॉट डॉग कितने का है? $3। क्या विक कार्ड चलेगा? अरे मैम, मैं ये कार्ड वार्ड नहीं लेता हूँ, मुझे सिर्फ कैश चाहिए। अगर मैं $2 दूं तो चलेगा? कोई छोटा वाला भी चलेगा? अरे मैंने यहाँ कोई लंगर खोल रखा है क्या? पूरे पैसे दो। आई एम सॉरी इसाबेला, वादा करती हूँ घर पहुंचते ही कुछ बनाकर खिला दूंगी। ओके? ओके। थोड़ी हेल्प कर दीजिए। काश मैं कर पाती। सच कहूं तो आपके पास मुझसे ज्यादा पैसे हैं। सुनकर बहुत दुख हुआ। अरे हाँ, इसके लिए एडवांस में बधाइयाँ। थैंक यू। उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहेगा। हेलो, क्या आप विक कार्ड लेते हैं? ओह अच्छा, तुम उनमें से हो। मैं समझी नहीं। क्या तुम जानती हो कितना गुस्सा आता है जब मुझे काम करना पड़ता है और तुम लोग घर में आराम से बैठकर मेरे दिए टैक्स से मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप नहीं जानते इन पर क्या बीत रही है। छोड़ो ना, मुझे चुप ही रहना चाहिए था। जवाब है हाँ, हम कार्ड्स एक्सेप्ट करते हैं। चलो इसाबेला, मुझे सोचने दो। स्ट्रॉबेरी? ये रहा आपका चेंज। थैंक यू सो मच। बाय। आपका हुआ 1298। और ये केक मिक्स भी डाल दीजिए। इसका बिल मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। क्या ऐसा क्यों? अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम अपने विक कार्ड पर केक मिक्सचर जैसी लग्जरी चीज नहीं खरीद सकती। आई एम सॉरी, मैं पहली बार ये कार्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका कितना होगा? मैं कैश दे दूंगी। $10। अरे यार, तो फिर इसे वापस रख दो। क्या? नहीं, मेरे बर्थडे पर हम केक खाने वाले थे। जानती हूँ बेटा, मैं वादा करती हूँ कि मैं ये लो। क्या? नहीं, सच में फिक्र मत करो, ले नहीं लो। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, लेकिन इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ले लो प्लीज। नहीं, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। वो पहले से ही मुफ्त का सामान ले चुकी है। लेकिन ये प्रेग्नेंट है, इनकी एक बेटी भी है। मुझे बुरा लग रहा है। क्या लगता है ये प्रेग्नेंट क्यों हुई है? ताकि सबकी सिंपैथी ले सके। वाह, मैं कुछ कहूँ?
किसी को जाने बगैर उसके बारे में फैसले नहीं करने चाहिए। अगर तुम्हें मेरी बातें इतनी ही बुरी लग रही हैं, तो ये आलसीपन छोड़कर कोई काम क्यों नहीं कर लेती हो तुम? मैं काम करती थी, मेरा अपना बिजनेस भी था, पर पता है पिछले कई सालों से मैं अपने पति के साथ मिलकर अपना रेस्टोरेंट चलाती थी। कस्टमर्स की लाइन लगी रहती थी और बिजनेस दिन ब दिन बढ़ रहा था। हालांकि बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन हमें बहुत मजा आता था। जब हमें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम खुश थे कि हमारे यहाँ दूसरा बच्चा होने वाला है। लग रहा था जैसे हमारे सपने पूरे होने का वक्त आ गया है। और फिर एक दिन मैंने इज़ाबेला के साथ घर में रहने का फैसला किया और मेरे पति काम पर चले गए। उन्होंने जाते हुए मुझे किस किया और कहा कि वो जल्दी वापस आएंगे, लेकिन वो कभी घर लौटकर वापस नहीं आए। एक पुलिस ऑफिसर ने आकर मुझे बताया कि मेरे कार्लोस की कार का एक्सीडेंट हो गया और वो बच नहीं पाए। रोने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। पति के जाने के बाद प्रेग्नेंट होने की वजह से मैं रेस्टोरेंट को अकेले नहीं चला सकती थी, इसलिए मैंने वो रेस्टोरेंट बंद कर दिया और वो जगह भी छोड़ दी। मैंने गुजारा करने की कोशिश की। मैंने छोटा घर ले लिया और अपने खर्चे भी कम कर दिए, लेकिन जब लगा कि मैं अपनी बेटी का भी पेट नहीं पाल सकती, तब मैंने सरकार की मदद लेने का फैसला किया। इसका मतलब मेरे पास भी काम था और पति भी, लेकिन सब खत्म हो गया। सच बात यह है कि मेरे लिए सरकार की मदद लेने का फैसला करना आसान नहीं था, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अफसोस आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी। थैंक यू। क्या कहानी बनाई है, सच में मैं तो इमोशनल ही हो गई। एक बात कहूँ, कभी कोई काम करने का मूड हो तो एक्ट्रेस का काम आसानी से मिलेगा। तुम्हारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है? मेरी कहानी सुनने के बाद भी? देखो, मेरे पास ऐसी फालतू कहानियों के लिए टाइम नहीं है और मुझे काम भी करना है। तो क्या तुम्हें केक चाहिए या नहीं? प्लीज ले लो ना। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। थैंक यू। मैं बाकी वापस कर। अरे नहीं, अपनी बेटी को हॉट डॉग खिलाना, इसके लिए मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट समझ लेना। थैंक यू। समझ नहीं आता क्या कहूं। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तैयार हो बेटा स्ट्रॉबेरी केक खाने के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ। सिंथिया, ओह माय गॉड, हाय। मोनिका, तुम यहाँ ये रहा कैसे? तुम्हारा चेंज और तुम्हारा फूड स्टॉप कार्ड। आपका दिन अच्छा रहे। थैंक्स। थैंक यू। मैं किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं? कोई बात नहीं। और फिर से हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलो बेटा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मोनिका। चलो तुम्हें हॉट डॉग दिलाती हूँ। क्या सच में लेंगे? हाँ सिंथिया, 1 मिनट बात कर सकती हूँ? दरअसल मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ क्यों नहीं, बताओ। जानती हो, तुम्हारे जाने के बाद मेरा दूसरा किराएदार सिर्फ 6 महीने ही टिक पाया। रेस्टोरेंट कैसे चलाना है तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। खुशी हुई, थैंक यू। पुराने कस्टमर्स अब भी आकर तुम्हारे बारे में पूछते हैं। मैं बस ये पूछना चाहती थी, क्या तुमने कभी दोबारा रेस्टोरेंट खोलने का नहीं सोचा? मैं तुम्हारी सोच की कदर करती हूँ, लेकिन
इस बीच बहुत कुछ बदल चुका है। अब मेरे साथ पार्टनर के तौर पर मेरे पति नहीं है, इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, पर थैंक यू। अगर मैं तुम्हारी पार्टनर बन जाऊं तो, और वो भी 50-50 पर? ये भी नहीं हो सकता। मेरे पास 50% लगाने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है। हाँ, सारा पैसा मैं लगाऊंगी। हम रेस्टोरेंट को चलाने के लिए एक मैनेजर रख सकते हैं, इसलिए तुम्हें सारा दिन खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें सिर्फ कस्टमर्स का ध्यान रखना होगा और बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। तो क्या ख्याल है? सच में? मैं मॉम, हाँ बोल दो ना। आप हमेशा रेस्टोरेंट की ही बातें करती रहती है और आपको सारा काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखा, लगता है अच्छा वक्त फिर से आने वाला है। तो क्या कहती हो? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, मैं करूंगी। इजाबेला और सिंथिया इकट्ठे फिर से रेस्टोरेंट खोलने को लेकर बहुत खुश हैं। कुछ हफ्ते बाद उन्होंने फिर से रेस्टोरेंट की ओपनिंग की। सिंथिया के पुराने ग्राहक उसके दोबारा आने से खुश थे और उसे सपोर्ट करने के लिए आगे आए। जल्दी ही बिजनेस चल निकला। टेबल हमेशा फुल रहते और ग्राहक हमेशा खुश। सिंथिया का रेस्टोरेंट फिर से बहुत अच्छी तरह चलने लगा, लेकिन थोड़ी मदद के साथ। सिंथिया और इजाबेला पुराना घर वापस लेने में कामयाब हो गए। सब कुछ अपने आप ठीक होता जा रहा था। सभी लोग और आने वाला बच्चा बहुत ज्यादा खुश थे। और फिर एक दिन सिंथिया उसी स्टोर पर फिर से वापस आई। तो तुम उनमें से हो? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। जो तुम्हारी तरह सरकार के बहुत पैसे हो पर... गया, प्लीज इसकी बातें मत सुनना। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन और आप मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रही हैं? एक काम कीजिए, आप ये सामान ले लीजिए, बिल में दे क्या दूंगी। सच में? हाँ। ओह, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मालकिन होने का नाटक क्यों कर रही हो? ओह, मैं नाटक नहीं कर रही। मैं यहाँ की मालकिन ही हूँ, लेकिन पार्टनरशिप में हूँ। हमने ये स्टोर बंद कर दिया है। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो सकता है? वेल, जैसा इन्होंने कहा था, किसी के बारे में फैसला करने से पहले उसे अच्छी तरह जान लेना चाहिए। ये लो बेटा। थैंक यू। यू आर वेलकम। और ये तुम्हारे बाकी पैसे। ओह, कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। सच में? थैंक्स। एक मिनट, तुम तो रॉजर, हमारे रेस्टोरेंट का मैनेजर, और आप इस जगह को भी यही संभालेंगे। दिमाग खराब हो गया क्या? मैं एक बेघर आदमी के नीचे काम नहीं कर सकती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। क्या सच कह रही हो? वैसे भी मुझे ये जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बाय। तो कैसा लग रहा है? झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज स्ट्रॉबेरी केक बनाए? सिर्फ यही क्यों, चॉकलेट भी बनाते हैं। ये